कंटोनमेंट इंतखाबात मुकम्मल। पंजाब में मुस्लिम लीग नून, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में PTI ने मैदान मारा। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ 60 वार्ड में कामयाबी के साथ पहले नंबर पर रही। नून लीग 59 और आज़ाद उम्मीदवार 55 सीटों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी 17, MKM 10, जमात इस्लामी 7, BAP और ANP 2-2 वार्ड्स में कामयाब हुए। पंजाब के कंटोनमेंट बोर्ड्स, मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी। लाहौर में क्लीन स्वीप। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के 45, PTI के 24 और 22 आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। कोरोना की चौथी लहर के वार 24 घंटों में मजीद 67 अफराद जाँ बहक। 2988 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 5.62% रही। सिंध और बलूचिस्तान में CNG स्टेशन 4 दिन के लिए बंद। आज से जुमेरात तक गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। तर्जुमान SSGC के मुताबिक गैस सप्लाई 17 सितंबर से बहाल होगी। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। शो के दूसरे हिस्से में हम आ चुके हैं और आज एक नया सिलसिला हमारे प्रोग्राम निकले तेरी तलाश में शुरू हुआ चाहता है, जिसमें हम बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की किताब शमशाल बेमिसाल के हवाले से। क्या है इस किताब में, वकार अहमद मलिक और मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से जानते हैं। शमशाल बेमिसाल का आगाज़ इस नज़्म से होता है। शानदार सूरज तलू हो रहा है, शानदार सूरज आहिस्ता आहिस्ता उभर रहा है। एक शानदार दिन का सूरज 5 रंगों में। खुदा करे कुछ ना बदले, खुदा करे किस्मत साथ दे, खुदा करे कुछ ना बदले, खुदा करे आज हर तरफ शगुफ़े खिलें। खुदा करे कुछ ना बदले, खुदा करे हर तरफ शगुफ़े खिले। आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में और मैं हूं वकार अहमद। इस दफ़ा हम तारड़ साहब से बात करेंगे उनकी किताब शमशाल बेमिसाल पे। शमशाल बेमिसाल एक बड़ी ही बेमिसाल किताब है और बहुत ही खूबसूरत किताब है। और शमशाल का ये जो सफ़र था, ये बहुत ही अपने वक्त का एक बहुत ही मुहिम जोई वाला सफ़र था। उसकी वजह यह है कि अब तो शमशाल की सड़क बन गई है और शमशाल तक जीप जाती है, लेकिन तारड़ साहब ने यह सफ़र उस वक्त पैदल किया था। तो ये एक कमाल की किताब थी। शमशाल जो है शमशाल बेमिसाल पे बात करेंगे तारड़ साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। सवाल ये है कि शमशाल बेमिसाल आपने लिखी किताब, लेकिन शमशाल का जो ख्वाब है ये आपने 1984 में देखा था। 1984 में जब आप पहली दफ़ा हुंजा गए और आपने हुंजा दास्तान किताब लिखी और पस्सू में आपको हुनर बेग ने ये ख्वाब दिखाया था कि यहाँ पे जगह शमशाल भी है, और आपने उस किताब में लिखा था कि शमशाल बेमिसाल इतना खूबसूरत नाम मेरे हाथों की लकीरों में होना चाहिए। फिर वो हुआ तो कैसा लगा? दरअसल जिस तरह मैं पहले भी अर्ज़ किया है कि मैं पहाड़ों के ख्वाब देखने वाला एक शख्स हूँ, और जो नामालूम होता उसकी कशिश होती है एक, जिसको कहते हैं ना कॉल ऑफ द वाइल्ड, कि जंगल से सदा आती जी। तो ये जो अननोन नेम होते हैं, मतलब क्रोम्बर है, मतलब यारकंद है, करतबा है, इसी तरह और शहर हैं, और उनकी बाकायदा सदाएँ आती हैं आपको। तो इसी तरह ये जो था हरामोश की भी सदा आई थी। तो शमशाल का जो है, आप देखें ना कि इसका सौती तासर कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, टोटली डिफरेंट। और जब आपको ये बताया जाता है कि वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है, और वो एक ऐसी वादी है कि जिसके आसपास कुछ भी नहीं है, तो जाहिर है कि वो इश्तियाक पैदा हुआ। और उसके बाद आई एम ग्रेटफुल टू लेट रजब शाह। बहुत बड़े माउंटेनियर थे, K2B उन्होंने किया, मुख्तलिफ चोटियाँ 4-5 उन्होंने की। तो उनसे जो मुलाकात हुई, क्योंकि उन्होंने वो मेरे गाइड बने शमशाल के लिए। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं पहले किस तरह रजब शाह से मिला। मैं उन दिनों मॉर्निंग ट्रांसमिशन कर रहा था
तो मेरे प्रोग्राम में एक प्रोग्राम चला, नंगा पर्वत को कुछ एक दो फौजी एक्सपीडिशन थी, उन्होंने सर किया, तो उन्होंने आके फिल्में वगैरह दिखाई और उसमें जो मेजर साहब थे जो ऊपर तक पहुँचे उनसे मैंने इंटरव्यू किया। तो बातों बातों में मैंने पूछा कि आपके सिवा और कौन था, कहीं कोई और चोटी पे गया? तो उन्होंने कहा जी कि शमशाल एक गांव है, शायद आप नहीं जानते होंगे, बहुत दूर उस्तादा है, और शायद मैं उस वक्त जानता भी नहीं था। वहाँ के एक हाई पोर्टर थे मेरे साथ, रजब शाह, वो भी गए। तो जब प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ तो उसमें मैंने एक बात कही, मैंने ये कहा था कि पहाड़ जो हैं वो हरगिज़ तफरीक नहीं करते कि जो मुझ तक पहुंचा है वो एक बहुत बड़ा अफसर है या एक मामूली पोर्टर है। वहाँ जाके उनके मर्तबे ख़त्म हो जाते हैं और वो बराबर की सतह पे आ जाते हैं, बल्कि आम जो पोर्टर है वो ज़रा बुलंद होता है क्योंकि उसके इतने मतलब है कि उसके पास इतने ज़राए नहीं होते कि वहाँ तक पहुँच सके। जी बिल्कुल। तो मैंने कहा कि ये रजब शाह जो भी हैं, जहाँ भी हैं, अगर उन तक ये मेरी आवाज़ या पैगाम पहुँच रहा है तो वो बराह करम इस्लामाबाद आएँ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो 4-5 दिन गुजरे हैं, तो एक बिल्कुल जिस तरह लकड़ी का बना हुआ सख्त मेहनत का चेहरा, उस चेहरे वाला शख्स आया और कहने लगा जी कि मेरा नाम रजब शाह है और मुझे शमशाल में आपका पैगाम पहुंचा था। चुनाचे रजब शाह के साथ पहली मुलाकात इस तरह हुई। उसके बाद वो शमशाल बेमिसाल में मैंने बाकी तफसील बयान की है कि किस तरह एक टूरिज़म कॉन्फ्रेंस के दौरान, और मैं जा रहा था शमशाल की जानिब और मुझे तलाश थी किसी गाइड की, तो वहाँ रजब शाह से मुलाकात। अच्छा सर, एक्चुअली मेरे जो इस वक्त दिमाग है, ये मेरा जहन है, वो उस नज़्म में इस वक्त भी है जो आपने शुरू में सुनाई थी, वो जो है कि खुदा करे कुछ ना बदले, खुदा करे आज किस्मत साथ दे। ये पहाड़ों की जो सख्त ज़िंदगी है, हम इसको उसका इज़हारिया कह सकते हैं, यानी बहुत ही खूबसूरत ये अदबी चीज़ है। और आप क्या समझते हैं कि ये जो नज़्म है ये बिल्कुल ऐसे है कि मतलब आप जब पहाड़ों में रह रहे होते हैं तो आपका दिल करता है कि कोई लैंडस्लाइड ना आए, कोई तूफ़ान ना आए, कोई कुछ ना हो, खुदा करे कुछ ना बदले, खुदा करे कि हर तरफ शगुफ़े खिले, इस तरह की दुआएं निकलती हैं। ये पहाड़ों की जो सख्त ज़िंदगी है, हम कह सकते हैं कि ये उसका इज़हारिया है। वकार उसमें ये है कि मसलन मैमूना मेरी अहलिया जी, वो अक्सर ये दुआ करती है कि या अल्लाह तूने जितनी आसाइशें हमें दे रखी हैं बेशक इससे ज़्यादा ना दे, लेकिन इनको कायम रखना है, इनकी हमें आदत हो चुकी है। इसी तरह पहाड़ों में रहने वाले जो हैं उनके पास जो कुछ भी होता है वो उस पर कनात करते हैं और वो कहते हैं कि खुदा करे कुछ ना बदले, ये ज़िंदगी इसी तरह अमन अमान के साथ गुजर जाए, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ बदलता रहता है। वहाँ से ऊपर से सैलाब आते रहते हैं, पत्थर आते रहते हैं, दूसरी अमवात होती रहती हैं। जिस तरह रजब शाह का बेटा जो था वो सलाजी तलाश करने पहाड़ों पे गया, वहाँ फिसल गया एंड ही डाइड। तो इस तरह वहाँ बहुत कुछ बदलता रहता है, तो उनकी ख्वाहिश होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है सर। अच्छा डॉक्टर साहब, शमशाल बेमिसाल में आपका एक पैराग्राफ है, मतलब वो कमाल मंजर कशी है, और वो मैं सवाल इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि वो एक पैराग्राफ बिल्कुल आपको हिला के रख देता है। एक्चुअली आप पस्सू से एंटर हो रहे हैं, यानी पस्सू से जो शमशाल का रास्ता यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप वहाँ पे हैं, सुबह का वक्त है, सूरज तलू हो रहा है, और उसकी आपने एक मंजर कशी की है। तवील पैराग्राफ है, मैं सिर्फ 2-3 फिक्रे इसलिए सुनाता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि आपने लिखा है कि इस मंजर में एक ऐसा रूहानी सुकून था कि जैसे शायद कायनात की तख्लीक का ये पहला दिन हो और अभी सिर्फ बसारत और हैरत अता हुई हो कि यहाँ गोयाई की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये पस्सू में जब आप अंदर शमशाल की जानिब जा रहे थे तो आपको वो पैराग्राफ शायद याद